स्वागत है आप सभी का आपके हमारे चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है अकमल खान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का दो टॉपिक, जिसमें आपका एक टॉपिक है एसिटिकरण और दूसरा आपका टॉपिक है प्रतिस्थापन अपक्रिया, जो कि दोनों ही इतनी इंपॉर्टेंट है आपके कि एग्जाम में दोनों में से हर एक साल में 6 सेट बनते हैं। यूपी के हर एक सेट में ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, तो हमने सोचा कि बता दिया जाए। अब देखिए, एसिटिकरण से आप क्या समझते हैं, इसको आपको लिखना है, या फिर एसिटिक अम्ल आपका कि एसिटिकरण की अपक्रिया का समीकरण लिखिए, या फिर एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट कैसे प्राप्त करें, एसिटिकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, क्या होता है जब एसिटिक अम्ल की सांद्र H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल के साथ अपक्रिया कराया जाता है। आप सन देख सकते हैं 2013, 14, 16, 18, 17 इतने सारे सनों में पूछा गया है क्वेश्चन है। अब देखिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। जिस प्रकार अम्ल और क्षार का की पारस्परिक अपक्रिया से लवण बनता है, जानते हैं कि अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण। जैसे सोडियम क्या है आपका, अम्ल है, और क्षार क्या है, क्लोरीन। जो दोनों अपक्रिया करते हैं तो क्या बनता है आपका NaCl यानी कि लवण बनता है, और लवण के साथ साथ क्या बनता है, जल भी बनता है। ठीक उसी प्रकार अम्ल तथा एल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर तथा जल बनते हैं। जब अम्ल और एल्कोहल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, एस्टर, और एस्टर क्या होता है आपका CH3COO C2H5 यानी कि मतलब आपका एसिटिक जिसमें COO समूह होता है वो एस्टर कहलाता है। जल बनते हैं तो, और जल भी बनते हैं, इस अपक्रिया को एसिटिकरण कहते हैं। जब अम्ल और एल्कोहल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एस्टर और जल बनता है, यही अपक्रिया आपकी एसिटिकरण कहलाती है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलिक अम्लों की एसिटिकरण क्रिया प्राय सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या क्या सूत्र होता है, H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है। यह निर्जीकरण का तथा उत्प्रेरक दोनों का कार्य करता है। उदाहरण के लिए आपका एसिटिक अम्ल CH3COOH आपका है, और एथिल एल्कोहल C2H5OL एथिल एल्कोहल का सूत्र है। इसका IPSC अगर नाम आप देखते हैं C2H5OH का, तो आप क्या क्या होता, मेथ के बाद एथेनॉल होता है इसका नाम। और इसका जब अपक्रिया किसके उपस्थिति में कराया जाता है, H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराया जाता है, तो क्या बनता है आपका एथिल एस्टर, एस्टर बनता है, जिसे कहते हैं एसिल एसीटेट। अब देखिए CH3COO C2H5 ये क्या होता है, एसिल एसीटेट, और आपका जल बनता है। अब देखिए एथिल एसीटेट के जल एसीटेट के जल अपघटन का समीकरण क्या होता है, देखिए एथिल एसीटेट और जल जब H+ से अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है आपका एसिटिक अम्ल और एथिल एल्कोहल। अब देखिए उपयोग क्या होता है, प्रयोगशाला में अपकर्मक के रूप में। आप कोई भी उपयोग लिखें तो ये आपका जरूर लिखिएगा कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ये आपका कॉमन सा लाइन है जो कि आपका हर उपयोग में लिखा जाता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा क्या होता है आपका, कृत्रिम सिरका बनाने में, सिरका बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। अब देखिए जो आपका अगला प्रश्न है प्रतिस्थापन अपक्रिया, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2012, 13, 17, 18, 19 इतने सारे सालों में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रतिस्थापन अपक्रिया बेसिकली क्या होता है, दो इधर अणु है NaCl, मान लीजिए उधर H2SO4, तो Na का जो Cl वाला इधर चले जाए और H2SO4 वाला इधर चले जाए, एक अणु इधर चले जाए एक अणु इधर आ जाए, तो आपस में मतलब समझ लीजिए एक्सचेंज करना ही क्या कहलाता है आपका प्रतिस्थापन अपक्रिया। अब देख लेते हैं इसका जो आंसर लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है। प्रतिस्थापन अपक्रिया वे क्रियाएं हैं जिनमें किसी कार्बनिक अणु के लिए किसी एक या एक से अधिक परमाणु या समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाना या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती हैं। उदाहरण के लिए मेथेन की क्रिया सूर्य के धुंधले प्रकाश सनलाइट में होती है की उपस्थिति में क्लोरीन से कराने पर इसके एक एक करके 4 हाइड्रोजन परमाणु Cl द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ये देखिए CH4Cl2 जब आपका सनलाइट में कराया जा रहा है तो क्या होता है, CH3Cl और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। अब देखिए इसी तरीके से 4 आपका ये समीकरण बनेगा कि CH4Cl CH3Cl बना, इसके बाद आपका CH3Cl प्लस Cl2 जब आप करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, CH2 यहाँ एक ही दिया हुआ है लेकिन आपका ये 4 समीकरण बनेगा प्रतिस्थापन अपक्रिया में।
तो दोस्तों ये थे आपके दो प्रतिस्थापन अपक्रिया और एसिटिकरण जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो हमने सोचा बता दिया जाए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, के लिए जय हिंद जय भारत।